मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिसेस। हम लोगों ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है a प्लस बी की पावर -1। दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट a की पावर -1 प्लस b की पावर -1। हमें ये प्रूफ करना है 1/ab के इक्वल। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना LHS पार्ट उठाते हैं। LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इक्वल के इस साइड वाले पार्ट को हम लोग लेफ्ट पार्ट बोलते हैं, इक्वल साइड के उधर वाले पार्ट को हम लोग राइट साइड बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना लेफ्ट पार्ट लेके चलेंगे और उसको सॉल्व करते हुए 1/ab के इक्वल लाके प्रूफ करके दिखा देंगे। ठीक है, तो LHS में हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस बी की पावर -1 a इनवर्स प्लस b इनवर्स। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस a प्लस बी की पावर -1 है तो हम इसको 1/a प्लस b लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1/a प्लस 1/b। ठीक, अब क्या करना है, 1/a प्लस b ऐसे का ऐसा लिखा हुआ है। इस वाले ब्रैकेट में हमें एलसीएम लेना है, तो b को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो b, a को 1 से करोगे तो a अपॉन में ab। हम यहाँ पे ये देखेंगे a प्लस बी और a प्लस बी, ये दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम है, तो ये आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। हमारे पास बचेगा 1/ab, यही हमारा राइट पार्ट था। तो इसका मतलब ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में x इनवर्स वाई इनवर्स प्लस वाई इनवर्स जेड इनवर्स प्लस x इनवर्स जेड इनवर्स इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है x वाई जेड को। तो इसमें भी हम अपने लेफ्ट पार्ट को लेके चलेंगे, LHS पार्ट को। ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड को ऐसे का ऐसा लिख देते हैं। किसी भी नंबर की पावर अगर -1 है तो हम उसको 1/x इंटू 1/y लिख सकते हैं, प्लस 1/y 1/z प्लस 1/x इंटू 1/z। ठीक है, आगे चल के हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो xy, यहाँ पे yz और यहाँ पे xz। ऊपर जो ऐसा लिखा है, ऊपर जैसा लिखा हुआ है ठीक वैसा ही कॉपी कर देते हैं, अपॉन में 1/xy 1/yz एंड 1/xz। अब डिनोमिनेटर में हमें इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लेना है। ठीक है, जो कि आएगा xyz। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया, x y और z। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास x y तो है लेकिन z नहीं है, तो z से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ऊपर मल्टीप्लाई करने पे z आ जाएगा। यहाँ पर yz है, x की कमी है तो ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर xz है, y की कमी है तो ये y हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर देखें तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि ये इसके साथ डिवीज़न में है तो ये रिवर्स होने के बाद जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स वाई जेड होल अपॉन में इन तीनों नंबरों का सम। तो हम क्या देखते हैं, ये ब्रैकेट इससे क्या हो गया, कैंसिल। इस तरीके से हमारे पास सिर्फ ये बचेगा एक्स वाई जेड, जो कि हमारा RHS पोर्शन था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट भी हमारा क्या हो जाता है, प्रूव। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। यहाँ पे लिखा हुआ a इज इक्वल टू c की पावर z, b इज इक्वल टू a की पावर x एंड c इज इक्वल टू b की पावर y। हमें प्रूव करना है कि x y z इन तीनों नंबरों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, c इज इक्वल टू बी वाई। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जो b है, b की वैल्यू क्या है, a की पावर x। तो हम इस b की यहाँ पे लिख लेते हैं a की पावर x और यहाँ पर y ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, अब c इज इक्वल टू आ जाएगा a की पावर की पावर इंटू हो जाते हैं तो ये हो गया एक्स वाई। ठीक है, अब c इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या दे रखी है, c की पावर z। तो हम क्या करते हैं, a की जहाँ पे लिख लेते हैं c की पावर z और इसकी पावर लिखा हुआ है एक्स वाई।
फिर से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो z इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x y z, और यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है क्या, c। अच्छा, इस c के ऊपर अगर कुछ भी नंबर नहीं दिख रहा है तो हम इसकी पावर को 1 अज्यूम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट c से c एक तरीके से कैंसिल समझो, 1 इज इक्वल टू x y एंड z। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास लिखा हुआ है a इज इक्वल टू एक्स वाई, ये ध्यान रखना ये y लिखा हुआ है, y की पावर p माइनस 1, b इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर q माइनस 1, c इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर r माइनस 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें प्रूफ करना है कि a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस पी एंड c की पावर p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्या, a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस पी एंड c की पावर p माइनस क्यू। तो हम a की वैल्यू पीछे से उठा के रख लेते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू गिवन है क्या, एक्स वाई p माइनस 1, ठीक है, और इसकी पावर हो गया q माइनस आर। फिर उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास है एक्स वाई की पावर q माइनस 1 और इसकी पावर हो गया r माइनस पी। और c की वैल्यू हमारे पास गिवन है एक्स वाई r माइनस 1 और इसकी होल पावर हमारे पास हो गया p माइनस क्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x की पावर तो हो जाएगा q माइनस आर, ठीक है, y की पावर देखते हैं, यहाँ पे पावर की पावर क्या होती है, इनटू। तो सबसे पहले p q और r से मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या होता है, ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर। अब ये माइनस 1 इंटू होगा तो माइनस का q और प्लस का r। ठीक है, ऐसे ही इधर देखेंगे तो x की पावर r माइनस पी, y की पावर q को पहले मल्टीप्लाई करोगे तो q इंटू आर माइनस p इंटू क्यू, माइनस 1 के करेंगे तो माइनस r और प्लस का p। ठीक है, यहाँ पे ओपन करते हैं तो x की पावर r माइनस 1, y की पावर r को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर माइनस का p और प्लस का q। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है क्या कि यहाँ पर x 3 टाइम्स आया है और मल्टीप्लाइड में है, तो इसकी पावर को हम क्या कर लेंगे, ऐड। तो रिज़ल्ट ही हमारे पास क्या आने वाला है, देखते हैं। x की पावर हमारे पास होगा q माइनस आर, ठीक है, यहाँ से हो गया r माइनस पी, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, और यहाँ से हो गया, सॉरी यहाँ पे x की पावर p माइनस क्यू है, ये गलती से लिख दिया है p माइनस क्यू। ठीक है, तो ये हो गया प्लस का p और माइनस का q। ऐसे ही अगर हम y की पावर देखें तो y की पावर में हमारे पास खूब सारी एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, तो ये हम देखो लिख रहे हैं क्या, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, और ये हो गया क्यू आर माइनस का पी क्यू माइनस का आर प्लस का पी, और फिर यहाँ से प्लस का पी आर माइनस का क्यू आर माइनस का पी और प्लस का क्यू। यहाँ पे भी हम देखेंगे तो सबके अपोजिट हमें मिलेंगे q माइनस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी। ऐसे यहाँ पे भी देखोगे पी क्यू, और फिर एक जहाँ पे हमारा पी क्यू जो है वो माइनस का आ रहा होगा। इस तरीके से देखेंगे तो इनके ऊपर के सारे एक्सप्रेशन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो x की पावर 0 और y की पावर भी बचेगा 0, जिसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1, आंसर आ जाता है 1 विच इज़ इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी हो जाता है प्रूव। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास लिखा हुआ है कि अगर ये गिवन है, इफ़ 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z, देन प्रूव x इज इक्वल टू 2yz अपॉन में y माइनस z। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं जो हमारे पास गिवन है
अगर हम इनको किसी एक क्वांटिटी, किसी कांस्टेंट नंबर k के इक्वल लेट कर लेते हैं, हमने लेट कर लिया कि ये तीनों नंबर k के इक्वल हैं, तो अब देखते हैं अगर 2 की पावर x इज़ इक्वल टू हम k लिखते हैं तो हमारा 2 जो होगा वो होगा k की पावर 1/x। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक तरीके से रूल भी है कि अगर a की पावर n कोई सर्टेन नंबर लिखा हो तो a इज़ इक्वल टू हो जाता है b की पावर 1/n। इसमें और हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू हमारे पास 8 लिखा हो तो हम 2 इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3, जिसका मतलब होता है 8 का क्यूब रूट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक ऐसे ही ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। अगर हम 3 की पावर y को k के इक्वल लें तो 3 इज़ इक्वल टू आ जाता है k की पावर 1/y। ठीक है, ये होगा इक्वेशन 2। ऐसे ही 12 की पावर z इज़ इक्वल टू अगर हम k लिखते हैं तो 12 इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं k की पावर 1/z। क्लियर? इक्वेशन 3। अब इसी थर्ड इक्वेशन में इस 12 को अगर हम ब्रेक करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 और इधर हो गया k की पावर 1/z। अब देखो 2 इज़ इक्वल टू क्या था, k की पावर 1/x। 2 इज़ इक्वल टू फिर से k की पावर 1/x एंड 3 की वैल्यू यहाँ से देखते हैं k की पावर 1/y। तो k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y इज़ इक्वल टू k की पावर हमारा हो गया 1/z। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अगर बेस सेम है तो सारी पावर एक दूसरे से ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देते हैं, इन सब का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम आता है एक्स वाई। यहाँ पे ऑलरेडी x है तो हमें ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y से, दूसरे वाले में भी y से, और यहाँ पर हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे x से, इज़ इक्वल टू k की पावर 1/z। ठीक है, तो k की पावर यहाँ पे देखें तो 2y + x आ जाता है अपॉन में xy, और इस साइड में k की पावर आया है हमारे पास z। अगर हम कंपैरिजन करें, क्या करें, कंपैरिजन, तो हमें मिलता है 2y + x अपॉन में xy इज़ इक्वल टू, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये z इधर आएगा तो 2y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस x के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस x को हम उधर भेज देते तो ये हो जाएगा xy। ठीक है, अब हमें क्योंकि लेके आना है 2yz अपॉन में y - z इज़ इक्वल टू x के, तो हम x वाली टर्म को उधर कर लेते हैं -xz, इसमें से हम x को कॉमन कर लेते हैं y - z, ये आ गया 2yz। अब ये y - z x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज़ इक्वल टू x। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अच्छा, हम लोगों से एक छोटी सी गलती हो गई है। क्या हुआ कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 को पहले सॉल्व कर दिया। ये एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर क्या है, 25। ठीक है, जिसको हम लोगों ने गलती से 24 अज्यूम करके सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 25 पहले हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को अटेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 एक ही जैसे हैं, और जैसा कि हम लोगों ने गलती से क्वेश्चन नंबर 25 को पहले सॉल्व कर दिया, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 3 की पावर y इज़ इक्वल टू 6 की पावर -z लिखा हुआ है। हमें प्रूफ करना है 1/x + 1/y + 1/z इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें गिवन था उसको हम किसी एक कांस्टेंट नंबर सपोज़ k के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे k ही लिखा जाए, कोई भी कांस्टेंट नंबर या कोई डिफरेंट वेरिएबल हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। अब फिर से वैसे ही अगर हमारा 2 की पावर x को k के इक्वल लिखा जाए तो 2 इज़ इक्वल टू होता है k की पावर 1/x, जो कि बन गई इक्वेशन 1। ठीक है,
ऐसे ही अगर 3 की पावर y इज़ इक्वल टू के लिखते हैं तो 3 इज़ इक्वल टू के की पावर 1/y लिखा जाएगा, जो कि इक्वेशन 2 होगी। ठीक, फिर उसके बाद 6 की पावर माइनस जेड को अगर हम k लिखते हैं तो 6 इज़ इक्वल टू के की पावर 1/z होगा माइनस का। ठीक है, अब क्या करना है, इस 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 × 3 में, और यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखा रहने देते हैं। फिर इसके बाद 2 और 3 की वैल्यूज़ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम लोग प्लॉट करते हैं। 1/x 1/y इज़ इक्वल टू के की पावर -1/z। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो बेस सेम है तो इनकी पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास आता है 1/x प्लस 1/y इज़ इक्वल टू -1/z। ये -1/z जब लेफ़्ट में आएगा तो 1/y और प्लस 1/z हो जाएगा, जो लास्ट में तुम्हारा 0 के क्या निकल जाएगा, इक्वल। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाता है प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। ये 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें, जिनको हमें सिंप्लीफाई करना है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लेके आना है। इसका मतलब कि इनकी जो पावर है वो प्लस में होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक नंबर है ब्रैकेट के अंदर और उसकी होल पावर 0। तो हमने क्या सीखा है कि किसी भी नंबर की पावर 0 अगर हो तो आंसर होता है 1। इसका मतलब कि फर्स्ट पार्ट तो तुम्हारा सीधा सीधा किसके इक्वल आ गया, 1 के। ठीक है, इसमें आते हैं, यहाँ पे हमें क्या देखना है कि एक्स वाई की होल पावर लिखा हुआ है -2। हमें पता है कि अगर पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये हमारा हो जाता है 1/xy की पावर +2। अब इसको अगर ओपन करते हैं तो x² अलग हो जाएगा और y² अलग हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है -27। तो -27 को और a की पावर 9 को क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, a की पावर 3 की क्यूब और इसकी होल पावर 2/3। क्यों? क्योंकि देखो -3 का क्यूब करेंगे तो -27 आता है, a क्यूब का क्यूब करेंगे 3 3 या 9, वापस से यही टर्म मिलता है। अब अगर हम इस पावर को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास बचेगा 3a की पावर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। ठीक, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और a की पावर 3 और इसकी अगेन पावर 2, 3 2 जा हो जाता है हमारे पास 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9a की पावर 6। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 3 एंड b इज़ इक्वल टू -2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर a प्लस b की पावर b। एंड सेकेंड पार्ट में बोला है a की पावर b प्लस b की पावर a। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। a हमारा क्या है 3 और उसकी पावर भी 3, प्लस b क्या है हमारा -2 और इसकी पावर -2। ठीक है, 3 का क्यूब तो ईजिली हो जाएगा 27। अब यहाँ पे पावर नेगेटिव है, तो पावर नेगेटिव है तो हमें इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके जाना पड़ेगा। अब देखो पावर हो गई पॉजिटिव, ये हो गया 27 प्लस 1 नेगेटिव की पावर 2 है तो प्लस का आंसर आएगा और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो हमारे पास है 27 प्लस 1/4। हम चाहें तो इसको 27 4 जा अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 108 आता है और प्लस में 1/4 हमारे पास आंसर आ गया 109/4। हम ये भी आंसर लिख सकते थे और हम यहीं से ही इसको 27 होल 1/4 भी लिख सकते थे। तो ये दोनों ही आंसर हमारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। हमारे अगले पार्ट में हमारे पास है a की पावर b। तो a हमारा है 3 और इसकी पावर हो गया -2 प्लस -2 की पावर 3। इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/3 का स्क्वायर लिख देंगे और -2 का अगर क्यूब है, ध्यान रखना नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा। 2 का क्यूब आता है 8
तो ये हो गया 1/9 माइनस 8। अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो 9 और 1 का एलसीएम आता है 9, यहाँ पर हो गया 1, 9 8 जो हमारे पास आता है 72, तो हमारे पास आंसर आएगा 71/9। ठीक है, हम इसको चाहें तो माइनस 9 7 जा 63 होता है, और इसमें से 71 में से 63 को माइनस करते हैं तो 8 हमारे पास बचता है। तो हम इसको -7 होल नंबर 8/9 लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास लिखा हुआ है इफ़ x इज़ इक्वल टू 10⁻³ इंटू 0.0099 and y is equal to 10⁻⁻² into 110, then find the value of square root of x upon y। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें इसकी वैल्यू पता करना है। तो दिस इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हम x की वैल्यू प्लॉट कर देते हैं, 10⁻³ इंटू 0.0099 अपॉन में 10⁻⁻² इंटू 110। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। 10⁻³ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और अगर इसे हमें लिखना हो तो 9 अपॉन में 1 2 3 4 4 जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 110। 10⁻² है, अगर इसको पॉजिटिव करना तो इसका प्लेस हमें चेंज करना पड़ेगा, इसका मतलब 10⁻²। ठीक है, अब देखो 3 0 हो गया कैंसिल। अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा है, 99 अपॉन में 10 इंटू 10⁻² का मतलब 00 अपॉन में 110, 1 0 ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 990 अपॉन में 110, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, और 11 9 या 99 होता है, इसका मतलब ये हमारे पास बच गया √9 विच इज़ इक्वल टू 3। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे बोला गया है इवैल्यूएट x की पावर हाफ इंटू y की पावर -1 इंटू z की पावर 2/3। कब, व्हेन x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 8। तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करना है हम वहाँ से वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास दिया गया है 9 और इसकी पावर है हाफ। ठीक है, इंटू y हमारे पास है 2 और इसकी पावर है -1 इंटू z हमारे पास है 8 और इसकी पावर है 2/3। ठीक है, हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी पावर हाफ इंटू 2 की पावर -1 है तो हम इसे पॉजिटिव में करने के लिए नीचे लेके आ जाएंगे, इंटू 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं एंड इसकी होल पावर 2/3। पावर से पावर 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 की पावर 1 बचेगा इंटू 1/2 बचेगा, मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल, 2 का बचेगा स्क्वायर। तो देखते हैं क्या आता है, 3 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4/2, ये 2 और इधर से कैंसिल होके 3 इंटू 2 बचेगा एंड 3 2 का आंसर आता है 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारे पास कितना आया है 6। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है x की पावर 4, y की पावर 2, z की पावर 3 इन तीनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 49392 के इक्वल। हमसे x, y और z की क्या पूछा गया है वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो 49392 को फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 से सबसे पहले डिवाइड करते हैं, 2 2 जा आ जाएगा 4। अब ध्यान देना यहाँ 9 लिखा हुआ है, 2 4 जा 8 होता है तो 9 में से 8 माइनस हो गया। ठीक है, 2 4 जा 8 माइनस होते ये बच गया कितना 1, ये 1 समझ लो यहाँ लग गया, कितना आ गया 13। तो 13 में 2 से अगर डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12, फिर से 1 बच गया, इधर चला गया, हो गया 19। ठीक है, 2 9 जा 18, 1 इधर चला गया, ये बन गया 12 और 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, 1 इस 6 के आगे लग गया तो 16, 2 8 जा 16। अगेन 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 इधर चला गया 14 बन गया, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8। फिर से 2 से करेंगे 3 टाइम्स में। अब ध्यान देना 1 2 के टेबल में नहीं आता, अगर हमें दो नंबर को एक साथ लेना है तो सबसे पहले हमें 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी दो नंबर एक साथ उठाएंगे तो क्या लगाना है 0।
2 8 जा 16, 1 इधर से बच गया, इधर चला गया 14, 2 7 जा 14। अब हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 0 तो आता नहीं, 2 नंबर एक साथ लेंगे तो सबसे पहले 0। 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया, 2 बच जाएंगे, 2 इधर चला गया 27, 3 9 जा 27। फिर से 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 1 यहाँ से बच गया, इधर चला गया 12, 3 4 जा 12 हो जाता है, 3 3 जा 9। अब ये 7 से करेंगे तो 49 आता है, फिर से 7 से करेंगे तो 7, फिर से 7 से करेंगे तो 1। तो हमने क्या देखा कि 49392 को हम लोग 2 × 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 7, इसका मतलब 2 तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है एंड 7 3 टाइम्स हुआ है। और यहाँ पे ये किसके इक्वल था, x की पावर 4, y की पावर 2 एंड z की पावर 3। अब देखो यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो कंपेयर करेंगे ऑन कंपैरिजन x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू, देखो y की पावर 2 3 की पावर 2, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी एंड z इज़ इक्वल टू z की पावर 3 7 की पावर 3, तो z इज़ इक्वल टू 7 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ठीक है।